हेलो नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे AWS के आर्किटेक्चर के बारे में या AWS के अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी डाउट होंगे, उसको हम लोग देखते हैं कि AWS जब आप AWS को ओपन कीजिएगा AWS पे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपके पास पहले से ही अगर कोई अकाउंट है तो आप सिंपल सा रूट यूजर में जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास AWS का अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट ए न्यू AWS अकाउंट में जा सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब आपको सिर्फ ₹2 पैसे लगते हैं। इसमें कैसे क्रिएट किया जाता है आप जाइएगा, वन बाई स्टेप स्टेप बाई आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं कि हम लोग लॉगिन करते हैं अकाउंट को और पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे इसका बनावट होता है, क्या क्या होता है। और यहाँ पे दो चीज है, IAM यूजर और रूट यूजर। रूट यूजर वो होता है जो पहली बार जो अकाउंट को क्रिएट करता है उसे रूट यूजर कहा जाता है। तो जैसे कि अगर कोई कंपनी AWS अकाउंट बना रही है तो वो रूट यूजर होता है। और ये क्या करते हैं, क्योंकि ये आपको सारे परमिशन नहीं देंगे तो ये यहाँ से रूट यूजर के बाद में जो है IAM यूजर बनाया जाता है और यहाँ पे एम्प्लॉय को काम करने के लिए दिया जाता है। तो दोनों में अंतर यही है। रूट यूजर का मतलब कि जो जो क्रिएटर होता है, जो ऑनर होता है इस अकाउंट का, और ये परमिशन देता है इसको कि आपको कौन कौन सा काम करना है, क्या क्या करना है, आपके पास कितने एम्प्लॉय है। तो ये कंपनी में आप खुद भी यूजर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो आप रूट यूजर बनेंगे कि आपके पास सारे परमिशन होते हैं इसको काम को करने के लिए। तो चलिए लॉगिन करते हैं और देखते हैं वन बाय वन कि इसमें क्या होते हैं। तो ये अकाउंट मेरा लॉगिन हो गया और यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या बनावट होता है, इसका कैसे कैसे क्या सर्विसेज रहते हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि AWS के जो भी सर्विसेज आप यूज करना चाहते हैं, जो भी रिसोर्सेज यूज करना चाहते हैं, आपको यहीं से मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सर्विसेज लिखा है, यानी कि जो भी AWS सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको यहीं पे रहेगा। इसके बाद आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी देखिए मेरे केस में मुंबई लिख रहा है। मुंबई क्या है? मुंबई एक रीजन है। AWS जो है अपने पूरे वर्ल्ड वाइड में डेटा सेंटर बना के रखा हुआ है और उसे वो रीजन बोलता है। वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी इंडिया में जैसे हम लोग इंडिया एशिया में इंडिया में मुंबई में है, ऐसे यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो अलग अलग बहुत सारे आपको रीजन दिखाई देंगे। जैसे अमेरिका में, जैसे देखिए US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया, US ईस्ट ओहायो, कैलिफोर्निया। तो ये अमेरिका, जापान, सिंगापुर, टोक्यो। टोक्यो के लिए यहाँ पर जैसे ये कंट्री वाइज नहीं होता। अगर आपको ये सोच रहे होंगे किसी कंट्री के लेकर, तो ये अपने हिसाब से नाम देते हैं। AWS किसी कंट्री का, हाँ, हर कंट्री में इनका अपना डाटाबेस, हर कंट्री में सर्विसेज देते हैं, लेकिन कंट्री के नाम से अपना जो है रीजन के नाम नहीं देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे रीजन का नाम है। यूरोप कंट्री में है, पेरिस में है, आयरलैंड में है, और ये इंडिया में मुंबई में है। तो अभी हम लोग किस में है? मुंबई में है। तो ये क्या है? एक रीजन है। रीजन क्या होता है? तो रीजन होता है डेटा सेंटर, जहां पे इनके सारे रिसोर्सेज फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। और इस इस रीजन के अंदर में आते हैं अवेलेबिलिटी जोन, छोटा छोटा अवेलेबिलिटी जोन। इसीलिए देखिए ये क्या करता है, आपके डाटा को हाईली अवेलेबल और ड्यूरेबल देता है। यानी कि आपके डाटा को आप कभी भी चाहिए आपको वो अवेलेबल कराता है, चाहे नाइट हो दिन हो, कभी भी 24x7 आवर आपको प्रोवाइड कराता है। कैसे? क्योंकि ये आपके डाटा को एक डाटा सेंटर से दूसरे डाटा सेंटर में भी अपने उसको कॉपी बना के रखता है। अगर कोई भी डिजास्टर आया बाय मिस्टेक किसी भी एक रीजन, जैसे कि अगर मुंबई में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है
तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सर्विसेज को बंद किया जाएगा। आपके जितने भी मुंबई में डाटा स्टोर होंगे वो कहीं दूसरे डाटा सेंटर में भी AWS रखता है अपने पास, इसलिए आपको डाटा को हाईली अवेलेबल देता है। ड्यूरेबल का मतलब होता है कि आपके डाटा को खराब होने का चांस 99.119 है, यानी कि आप समझ सकते हैं ये इतना गारंटी देता है कि आपके डाटा के कभी भी खराब नहीं हो सकता है। तो ये आप रीजन को आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे नाम देगा आपका जो आप जिस भी अकाउंट से बनाएंगे, और ये सबसे आप आते हैं इसको कंसोल होम। यहाँ पे देखिए आपके जो सर्विसेज है, मेन सर्विसेज है जिसका जो हमें यूज करना होता है इसके बारे में दिया है, जैसे EC2, VPC, S3, IAM सपोर्ट, AWS बजट, AWS बिलिंग करना। क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो भी आपको सर्विसेज यूज करना है उसको उसके लिए पैसे लगते हैं, बिल लगते हैं। तो ये इसका अलग अलग सर्विसेज का अलग अलग पैसे लगते हैं, जैसे कोई पर सेकेंड होता है, कोई पर मिनट होता है। और EC2 एक इसका सर्विसेज है बहुत ज्यादा सर्वर लेने के लिए। अब इसको समझते हैं कि सर्विसेज क्या होता है। तो सर्विसेज पर आप जाइए, क्लिक कीजिए। यहाँ पे जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है AWS के बारे में वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पर रिसेंटली विजिट मतलब कि जैसे कंसोल होम की आप जो अभी हाल फिलहाल में जो भी सर्विसेज यूज करते हैं तो यहाँ पर देता है। जैसे मेरे केस में EC2 दे रहा है, VPC दे रहा है, S3 दे रहा है कि मैंने इसको रिसेंटली विजिट किया है। या अगर सपोर्टेड आपको कोई भी सर्विसेज जिसको आपको यूज करना है, जैसे कि आपको लेमडा करना है तो आप यहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए लेमडा, आपको आ जाएंगे। या क्लाउड वाइज आपको यूज करना है तो आप क्लाउड वॉच डालिए। यहाँ पे जो सर्विसेज यानी चाहिए आपको, देखिए यहाँ क्लाउड वॉच आ गया तो आप यहाँ पे जाके इस सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग जो इस व्यू है इसको बोलते हैं कंसोल। तो यहाँ पे आप इसके आर्किटेक्चर के बारे में समझ रहे होंगे कि क्या होता है। सारे सर्विसेज लिस्ट होता है, रीजन होता है, आपका अकाउंट का नाम होता है। और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस क्वाटा, बिलिंग डैशबोर्ड, सिक्योरिटी, क्रेडेंशियल, सेटिंग, ये सारे आपका अकाउंट आईडी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको अकाउंट के रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए आप यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं। आपका बिलिंग डैशबोर्ड यानी कि आपके अकाउंट में कितना पैसे आपको मतलब आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो कितना पैसा लग रहा है, क्या है, ये सारी चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण है अवेबिलिटी जोन। अवेबिलिटी जोन बहुत, हाँ एक और चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्लोबल आ गया। जब मैं जैसे ही मैंने बिलिंग पे क्लिक किया एक तो कुछ सर्विसेज इसके होते हैं जो ग्लोबली होते हैं। यहाँ पे आपको रीजन नहीं, ऑटोमेटिक, जैसे कि S3 जो स्टोरेज होता है ग्लोबली होता है। तो आप भले किसी एक रीजन में उसे सिलेक्ट कीजिएगा लेकिन वो यहाँ पे ग्लोबली सेट करेगा। देखिए ये बिलिंग डैशबोर्ड है जहाँ पे कि आपको कितने महीने में आपने किस सर्विसेज को यूज किया, आप में कितना ड्यू है, आपका कितना पैसा बाकी है, आप और हर एक चीज यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका फ्री अकाउंट है तो आप यहाँ से वेब अपडेट करा सकते हैं AWS को रिक्वेस्ट करके। तो आप देखें आप अंदर समझ सकते हैं डिफरेंस कि यहाँ पे क्या है, ग्लोबल आ गया। तो क्या है, बिलिंग जो AWS बिलिंग डैशबोर्ड है वो ग्लोबल सर्विस है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो समझेंगे कौन सा ग्लोबल सर्विसेज होता है, कौन सा रीजन बेस होता है, कौन अवेबिलिटी बेस होता है, अवेबिलिटी जोन बेस होता है। और एक चीज और, मैं अवेबिलिटी जोन को आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, ताकि तो आपका माइंड जो है ना क्लियर हो जाए। एवेबिलिटी जो होता है, जैसे कि मैंने मुंबई रीजन में आया तो मुंबई रीजन के अंदर मिनिमम 3 एवेबिलिटी जो वो इंडिया के अंदर में AWS ने अपना मिनी डेटा सेंटर बना के रखा है। वो क्या करता है कि आपका एक डाटा 1 से 3 एवेबिलिटी जोन में रखता है, ताकि अगर किसी जगह पे आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ गया, वहां पे समझिए जैसे बाढ़ आ गया या कोई भूकंप आ गया और वो डेटा सेंटर पूर्ण रूप से क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। तो आप तो एक अगर आपके डाटा का बहुत इंपॉर्टेंस है तो सोचिए कि आपका डाटा मतलब लॉस हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि आपके डाटा को तीनों अलग अलग, जैसे मुंबई रीजन हो गया तो मुंबई रीजन के अलावा अगर दिल्ली में एक एवेबिलिटी जोन बनाया, कोलकाता में बनाया, बेंगलोर में बनाया, तो तीनों जगह पर तो एक साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं सकता है। इसलिए क्या करता है कि आपको अलग अलग एवेबिलिटी जोन में ये आपके डाटा को रखता है। तो आप समझ जाएंगे कि रीजन क्या होता है, रीजन एक बड़ा डाटा सेंटर होता है, अवेबिलिटी जोन क्या होता है, एक छोटे रीजन होता है। ये पूरे इसके क्या है, आर्किटेक्चर है इसके डैशबोर्ड का। और यहीं से हमें 1 by 1 सर्विसेज का
यूज करना है। अभी देखिए ये अभी EC2 का डैशबोर्ड ओपन हुआ है कि आप में इंस्टांस कितने रनिंग है, आपने कितने इंस्टांस बनाए हैं, की पेयर क्या होता है, लोड बैलेंसर क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या होती है। ये सारे चीज को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण आज जो है AWS किंग है किसमें, क्लाउड टेक्नोलॉजी के दुनिया में। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा क्लाउड टेक्नोलॉजी को ही यूज किया जाता है। तो EC2 अगर यहाँ पे जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पर ग्लोबल मुंबई लिखा है, तो EC2 क्या है, एक रीजन स्पेसिफिक है, यानी कि यह किसी एक रीजन में बनता है। और ये एक रीजन में इसलिए यहाँ पे मुंबई लिखा है। लेकिन अगर आपको एक थोड़ा सा और एग्जांपल दे दूं, अगर हम यहाँ पे जैसे ही S3 क्लिक करते हैं स्टोरेज सर्विसेज, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लोबल आ जाएगा, क्योंकि S3 ग्लोबल स्पेसिफिक सर्विसेज। देखिए यहाँ पे ग्लोबल लिख दिया, यानी कि अब ये उसका डैशबोर्ड है S3 का। तो ये स्टोरेज है कि आप अपने डाटा को किसी तरह स्टोर रखना चाहते हैं, तो ये ग्लोबली शो करता है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप चाहे किसी भी रीजन में अपने S3 बकेट को क्रिएट करे या स्टोरेज क्रिएट करे, लेकिन वो हर चीज एक ही जगह पर शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये एक ग्लोबली है। तो दोनों आप समझ गए होंगे ग्लोबल रीजन क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है। और एक हुआ अब एवेबिलिटी जोन स्पेसिफिक। तो एवेबिलिटी जोन को भी हम लोग समझेंगे जब VPC को क्लियर करेंगे, तो वहां समझ आएंगे कि एवेबिलिटी जोन पर मतलब क्या होता है, कहाँ होता है, कि ताकि आपको हर एक आर्किटेक्चर से रिलेटेड, ताकि आप अगर इस पे काम कर रहे हैं तो आपको इससे वन बाय वन पॉइंट हर एक चीज को समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे आ गया VPC में आपको सबनेट क्रिएट करना होता है, राउट टेबल क्रिएट करना होता है, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना होता है। ये सबका अलग अलग, ये जो होता है सबनेट ही अलग अलग एवेबिलिटी जोन में आपके रिसोर्सेज को डालता है। इंटरनेट गेटवे वो एक, ये इंटरनेट गेटवे आपके सर्वर को, आपके इंस्टांस को इंटरनेट तक एक्सेस कराने का काम करता है। राउट टेबल आपके रास्ता दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पे नाइट गेटवे है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट पब्लिक क्लाउड आपको बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबनेट में यहाँ पे एवेबिलिटी जोन का कंसेप्ट आता है। और जब आप VPC क्रिएट करते हैं तो उस समय देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है सबनेट ID, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा VPC डिफॉल्ट क्रिएटर है। जब भी आप अकाउंट बनाइएगा तो डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे एवेबिलिटी जोन लिखा हुआ है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, एवेबिलिटी जोन ID, यानी कि साउथ में है। 3 एवेबिलिटी, मैंने बोला ना कि आपके एक डाटा को ये एक AWS 3 जगहों को स्टोर करके रखता है ताकि आपका डाटा जो है हाईली अवेलेबल हो। तो ये एवेबिलिटी जोन है, अलग अलग है। अभी हम लोग मुंबई रीजन में है, तो मुंबई रीजन में कितने हैं, 3 एवेबिलिटी जोन है। तो ये 3 एवेबिलिटी जोन में कंसेप्ट था, और ये ग्लोबली रीजन। तो आप, आई होप कि आप इससे क्लियर हो चुका होगा कि रीजन क्या होता है, एवेबिलिटी जोन क्या होता है, रीजन स्पेसिफिक सर्विसेज क्या होता है, और ये ग्लोबल सर्विसेज क्या होता है, एवेबिलिटी जोन बेस्ड स्पेसिफिक क्या होता है। हर एक चीज को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे और पूरे प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, ताकि अगर आपको काम करे, क्योंकि अभी देखिए अभी तो बहुत सारी कंपनी 90% कंपनी क्लाउड पर माइग्रेट कर रही है। क्यों, क्योंकि इसके इतने सारे बेनिफिट्स है। जिसे मेरा एक वीडियो है मैं डाला हूँ कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका विशेषता क्या है, उसे आप देख सकते हैं क्यों इतना क्लाउड डिमांडेड है। इस चीज को आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो ये था आज का वीडियो कि क्लाउड के आर्किटेक्चर क्या होते हैं। हमने इसमें जो भी पॉइंट था कवर किया, और जो बाकी होगा वो समय के साथ जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो वन बाय वन एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग।